थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज जैसे मैंने ज्वाइन किया वैसे आपने बुला लिया। रेडी भी नहीं था लेकिन चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं सभी लीडर्स जितने भी हैं, हमारे मनदीप सर, हरजीत सर, हमारे योगेश भैया, सौरभ भैया, जैन साहब, लखिंदर पाजी और संजीव भैया, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी हैं, हितेंद्र जी हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जो मंच को संभाले हुए हैं। और थोड़ा राधे सा राधे सर। राधे राधे संजय यादव सर, राधे राधे। देखिए, अब बताने को तो सारे लीडर वही बात बताते हैं, वही बात मैं भी कहता हूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जितना भी बिजनेस है, इस बिजनेस में अगर आप लोग आ गए हैं तो इस बिजनेस में थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि पैसा निकालने के लिए हर जगह से कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। अगर एमएलएम इंडस्ट्री में आप आए हैं इन्वेस्टमेंट के साथ में, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि राइट टाइम का इन्वेस्टमेंट और राइट टाइम का जो एग्जिट होता है, उससे ही पैसा बनता है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म में आ गए हैं, तो मैं बार बार कहता हूँ कि अपना जो प्रोडक्ट है ना, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और अगर प्लेटफॉर्म पे टाइम लगा रहे हैं आप, तो टाइम का भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो टाइम का भी इन्वेस्टमेंट होना होना चाहिए। अभी क्या है ना कि आप लोग देखिए, अभी तक हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है मनी में और करेंसी में। इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको मनी और करेंसी का डिफरेंस पता होगा ना, तो आप समझ में आएंगे कि दुनिया किधर जा रही है और कहाँ पे थी। अब एक बेसिक डिफरेंस अगर आप लोग देखेंगे मनी और करेंसी में क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, मनी वो होती है जो जिसका वैल्यू जो है कभी भी चेंज नहीं होता है। मतलब चेंज होने का मतलब कि अगर उसको कोई डिप्लॉय करना चाहे, उसको कोई चेंज करना चाहे, उसको बनाना चाहे, तो वो मनी जो है ना, वो उसको नया रूप नहीं दिया जा सकता। आप कहेंगे ये कैसे होता है, तो सुनिएगा। करेंसी देश टू देश से देश बदल जाती है, करेंसी का डाउनवर्थ भी आता है, करेंसी आपकी डाउन भी जाती है, अप भी जाती है। और करेंसी की वजह से कई कई देश जो है दिवालिया भी हो जाते हैं। दैट्स द बिकॉज ऑफ करेंसी। लेकिन मनी की बात जब होती है, तो मनी कभी भी आपको दिवालिया होने नहीं देती है, जब तक कि आपके पास में मनी है। यानी अगर आपके पास करेंसी है तो आप दिवालिया हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था कि जिस समय मोदी जी ने 500 का नोट बंद किया था, तो मनी होते, करेंसी होते हुए भी आप दिवालिया थे। वो करेंसी किसी काम की नहीं थी। लेकिन मनी में आता है, जैसे आपका गोल्ड हो गया। गोल्ड इस देश में, उस देश में, किसी भी देश में आप लेके जाएंगे, वो आपका एसेट्स है। लैंड जैसे जमीन हो गई, तो जमीन जब आप कभी भी सोल्ड आउट करेंगे, तो जमीन के बिहाफ पे, इसलिए इसको जायदाद, वसीयत, इसी को प्रॉपर्टी, इसी को बोलते हैं। तो ये जो ठोस रूप होता है मनी, तो जो पहले टाइम पे जो हमारा चलता था, उस समय में हमारे मनी के पीछे में गोल्ड होता था। यानी उतना ही करेंसी आप बना सकते हैं जितना कि हमारे पास में गोल्ड होगा। तो गोल्ड के पीछे, करेंसी के पीछे गोल्ड होता था। तो हम लोग करेंसी को भी, जो करेंसी हमारे पास होती है, हम लोग कहते थे मनी है हमारे पास में। लेकिन वो भी समय बदला। अब करेंसी, एक दौर आ चुका है कि करेंसी का भी अगर आप उसको डीप में सर्च करेंगे, तो अब इतना गोल्ड के पीछे, करेंसी के पीछे, मतलब सॉरी, करेंसी के पीछे गोल्ड नहीं रह गया है। तो इसलिए लोगों ने उसी चीज को जो रूपांतरित किया गया कि ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कुछ की ये दिवालियापन, और हर देश में उसी का एक रूप जो बनाया गया था, उसको करेंसी, मतलब ये जो क्रिप्टो करेंसी है, जो उसी से मिलता जुलता रूप है। समझना इसको भी पड़ेगा कि आखिर क्या अंतर आ गया। क्यों हमें इधर ब्लॉकचेन की तरफ, करेंसी की तरफ आना पड़ा, ये भी सोचना पड़ेगा। देखिए, पहले आप जो भी पैसा रखते थे, अपना बैंक में डालते थे, उसका लेखा जोखा सारा बैंक के पास में होता था। और बैंक उसके लेन देन को, उसके सबको जो था नोट डाउन करता था। एक जगह पे कहीं पे उसका पूरा लेजर बनाता था और उस लेजर में रखता था। अगर उस लेजर में एक डिफॉल्ट आई, अगर उस लेजर में एक एंट्री आपकी आगे पीछे हुई, तो क्या होता था कि आपको उस लेजर को सुधारवाने में या तो सुधरता था, और अगर नहीं भी सुधरता था तो एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती थी, जिसमें आपके पैसे का लेन देन इधर हो जाता था। उसी को सुधारा गया। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि कई सारे ब्लॉक्स होते हैं, यानी इतने सारे लेजर से प्रोसेस गुजरती है, और हर लेजर पे जाके आपकी जो एंट्री है वो नोट डाउन होती है। अगर एक एंट्री भी कहीं पे गलत होती है, या एक एंट्री भी कहीं पे 19-20 होती है, तो वो लेजर उस ट्रांजेक्शन को फेल्ड कर देता है। उस ट्रांजेक्शन को जब तक पूरे लेजर्स में, यानी जितने ब्लॉक बने हुए हैं, उन ब्लॉक पे जब तक रजिस्टर्ड नहीं कर लेता, तब तक आपको आगे बढ़ने नहीं देता। तो आप समझिएगा जमाना कहाँ जा रहा है। जमाना बैंक से शिफ्ट हो रहा है। वो इसलिए शिफ्ट हो रहा है क्योंकि हर्षद मेहता वाला केस भी आप लोगों ने देखा होगा। वहां पर भी एक एंट्री गायब करने से इतना बड़ा घोटाला होता है कि उस घोटाले को संभालते संभालते आज भी वो एक नजीर बन गया है।
तो इसलिए ये ब्लॉकचेन आई थी कि अगर बैंक की कोई गलती हो तो बैंक की गलती से सिर्फ बैंक दिवालिया हो, मेरा पैसा दिवालिया ना हो। तो उसी प्रोसेस को लाने के लिए ब्लॉकचेन मार्केट में आया था और आज हम लोग उसी बिजनेस में आ गए हैं। दूसरी बात एक चीज और भी होती है कि जिस समय हम लोग पेटीएम पे गए थे तो उस समय कई लोगों के दिमाग में ये सवाल था कि हम पेटीएम पे पैसा नहीं डालेंगे, क्या भरोसा है कि ये पैसे को रखेगा, क्या भरोसा ये बैंक से करेगा। और उस समय भी आप लोग देखें तो उसमें बहुत कम लोग, मैं जो अपनी बात को कंक्लूड करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इतनी बातें बोल क्यों रहा हूँ। तो जब पेटीएम आया था लोगों ने भरोसा नहीं किया था, उस पे जो काम करने वाले लोग थे वो भी कम थे, लेकिन धीरे धीरे जब समय बदला लोगों को भरोसा हुआ, पेटीएम आया, फोन पे आया, जी पे आया, दुनिया भर का लोग आया, आज लोगों का भरोसा डिजिटल मनी पे हो गया। यानी एक टाइम पे जब स्टार्टिंग में आया था तो सब लोग यही कहते थे कि हम अपना पैसा पेटीएम को क्यों दें, या हम पेटीएम में पहले प्रोसेस थी कि वो पहले अपने वॉलेट में करता था, उसके बाद पैसा ट्रांसफर करता था। लोगों ने कहा कि हम अपने मूल पैसे को, जो बैंक में पैसा है, उसको हम पेटीएम पे क्यों लेके जाएं। लोग नहीं गए, लेकिन जब समय की जरूरत पड़ी तो हम लोग डिजिटल मनी पे गए और आज देखिए हर किसी के मोबाइल में एक डिजिटल अकाउंट, डिजिटल मनी है, केवल नंबर है और उन नंबर की हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिस मार्केट को अभी हम लोग इतना ज्यादा ये समझ रहे हैं कि इस मार्केट में हम घुसेंगे, हम पैसे को 10 गुना कर लेंगे, 20 गुना कर लेंगे, लेकिन जब इसमें सारे लोग एंट्री कर जाएंगे, इसके लिए रूल एंड रेगुलेशन बन जाएंगे, तब ये मनी सर्कुलेशन यानी केवल पैसे को बढ़ाने का जरिया नहीं रह जाएगा, बल्कि ये यूज केस में आ जाएगा और आपके यूज करने वाली चीज बन के रह जाएगा। अभी आपके पास में समय है और अभी अभी एक चीज और चांसेस है। पहली बात तो इसमें अभी रिसर्च चल रही है, कितनी ज्यादा खोज हो जाएगी, कितना हम इसका यूज कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, इसकी सारी संभावनाएं पड़ी हैं। इसमें अभी जिन लोगों ने एंट्री की है वो कुछ लिमिटेड लोग हैं, और जब लिमिटेड लोग में कोई बड़ी मछली आ जाती है तो हम लोग उसको वेल्स बोल देते हैं, और हम ये कहते हैं कि हाँ ये वेल्स जो है वो मार्केट को ऊपर नीचे कर सकती हैं। यानी किसी वेल ने एंट्री डाली तो जैसे ही उसने परचेजिंग की तो रेट बढ़ गया, और जब रेट बढ़ गया तो उसी वेल्स ने उसको सारे क्रिप्टो करेंसी को बेच दिया, तो रेट डाउन हो गया और अपना प्रॉफिट लेके निकल गया। ये संभव सिर्फ अभी है, प्रेजेंट टाइम पे। प्रेजेंट टाइम में ये संभव है, क्यों? क्योंकि लोग कम है। लेकिन जिस दिन इसका दायरा बढ़ जाएगा, जैसे आज बीएनबी का कॉइन है, अभी भी उतने लोग नहीं आए मार्केट में, लेकिन जब इतना बड़ा दायरा हो जाएगा कि इसको मैनिपुलेट करना, इसको आगे पीछे करना किसी के बस का नहीं रह जाएगा, तब जाके इसकी स्टेबिलिटी आएगी। तो ये मार्केट जो है अभी स्टेबल नहीं है, इसीलिए से जो मैं बार बार कहता हूँ संभावनाओं का मार्केट, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी भी इस पे रिसर्च चल रही है, अभी इस पे ये सोच चल रहा है कि इसको मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को मैक्सिमम कितना आगे लेके जा सकते हैं। तो ये अभी चल रहा है प्रोसेस में, इसलिए अभी इसमें कुछ भी बाइंड नहीं है, कुछ भी बंधा हुआ नहीं है, ना रूल रेगुलेशन है, ना तो अभी ये पता है कि कितना बड़ा सागर है, कितना अथाह सागर, इसका हम कितना यूज कर लेंगे। इसलिए सब कुछ संभावनाओं पे है। यानी अगर इससे ऊपर की कोई इसकी अंदर की गहराई लेके आ जाएगा तो ये और ज्यादा यूज केस में बढ़ जाएगा, और ये और ज्यादा यूज केस में बढ़ जाएगा तो हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो अभी ये पूरा समंदर है, इस समंदर में कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा, उन संभावनाओं पे हम लोग टिके हुए हैं। तो मेरी बात का कंक्लूजन ये, मैं केवल आपको ये आइडिया देना चाहता था कि ये मार्केट में अभी एक नई चीज है, अभी भी नई है, इतने साल होने के बावजूद भी अभी भी नई है, क्योंकि अभी भी लोग इसको और ज्यादा यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर और यूज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी यूज को निकालने में इथेरियम आ गया, सोलाना आ गया, डॉजी कॉइन, एक मीम कॉइन आया था, वो भी मार्केट में चल के आज तो एक अच्छा कॉइन बन के आ गया मार्केट में। तो ये सब संभावना, मैं इतनी बात आपको इसलिए बताई थी कि आप जहां पर आ गए हैं वो सही जगह है। मतलब जो मीटिंग्स आप ज्वाइन कर रहे हैं, जहां से आप थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, आप जान रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। आज को लगता होगा कि हम मीटिंग में आते हैं अपना समय बर्बाद करते हैं, ये समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कब कौन आदमी आके कौन सी छोटी बात बोल दे जो आपके दिमाग में आ जाए, जो हो आने वाली मार्केट में कौन सी बात आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, और कहां पर आप रुक जाए, और कहां पे कौन सी चीज को आप अपना बना लें और कहां चले जाएं। तो ये संभावनाओं की मार्केट है, इसलिए आप जो फंड लगाते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ संभावना है कि वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और उसी संभावना में हमारा ये एमएलएम का पार्ट नोवा एनएफटी है, यहाँ भी सारी संभावना है। तो जो हम लोग खेल खेल रहे हैं वो संभावनाओं में खेल रहे हैं। तो उस संभावना में हम किसी भी लीडर से 100% बोलने का अनुमान लगाने, सॉरी 100% बोलने के लिए नहीं सुन सकते। जैसे मेरे पास एक सवाल आया था कि सर ये कंपनी कितने दिन चलेगी, जब हमारा प्रोडक्ट ही संभावना है तो कैसे मैं बता सकता हूं कि ये कितने दिन चलेगी।
तो आप लोग जहां पे आ गए, आपका मौका है, आपने वॉलेट बनाना सीखा, आपने ट्रांजेक्शन करना सीखा, आप ये भी जान गए कि यूएसडीटी के कई रूप हैं, टीआरसी भी है, वेब20 भी है, सोलाना भी है, और क्या कहते हैं इथेरियम भी है, ये भी आप सीख गए। तो धीरे धीरे करते करते कुछ भी ना हो तो आपने एक कदम बढ़ा दिया है। तो एक कदम ये बढ़ा दिया है, अब एमएलएम इंडस्ट्री में आ गए तो एक कदम आपको और बढ़ाना पड़ेगा, वो है जोखिम लेना, वो है सही समय पे सही जोखिम लेना। तो अभी भी अगर आपको नहीं लग रहा, आपको ऐसा कुछ लग रहा है, तो प्लीज आप लोग आइए। और हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं, जहां से नुकसान हुआ का। और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि फायदा लेने वाले लोग भी तो यही हैं और नुकसान उठाने वाले भी लोग यहीं पे हैं। तो अगर आज आपका नुकसान है तो कल फायदा लेने वाले भी आप ही बनोगे। लेकिन अब घुस गए हो यहाँ पे, तो ये सीखिए कि एमएलएम, क्रिप्टो छोड़िए, एमएलएम में क्रिप्टो कैसे चलता है और एमएलएम में क्रिप्टो के द्वारा हम कैसे पैसा निकाल सकते हैं। इतनी बात हमें आपसे बोलनी है। मैं बार बार कहता हूं कि राइट टाइम की एंट्री जो है वो राइट टाइम प्रॉफिट देके आएगी। अगर आप अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, कंपनी जो इतने बड़े बड़े इवेंट कर रही है, इतना इतना बड़ा वो कर रही है, तो पॉसिबिलिटीज, मैं फिर कह रहा हूँ, संभावना ये है कि मैक्सिमम नए लोगों को लाके, मैक्सिमम लोगों को लाके नए वैलेट ही लगवा रही है। ये भी देखिए, डायरेक्ट एडियन का मैसेज था कि जब भी आप कोई नई आईडी लगाएंगे तो वहां पे नया वॉलेट ऐड करेंगे। तो नया वॉलेट ऐड करने के लिए वो इसलिए बोल रहे हैं कि नया वॉलेट होगा, नई ट्रांजेक्शन होगी, नई ट्रांजेक्शन होगी, नई चैन होगी, और वो गिनती में एक आपका नया वॉलेट दिखाई देगा। इसलिए भी प्रोसेस हो सकती है, और उसके जरिए काउंटिंग भी आसानी रहती है कि कितने काउंटिंग, कितने वॉलेट हमारे पास में है। इसलिए हर बार एक नई आईडी पे नया वॉलेट लगवा रहे हैं। तो हो सकता है, संभावना बहुत ज्यादा है। और अगर संभावना का खेल है तो मैं आपको बताऊं कि अगर ये अपने किए हुए कामों पे 20-25% भी खरे उतर गए तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन खेल तो वही है ना कि आप जब दुकान भी खोलते हैं तो क्या सोच के खोलते हैं कि अगर इस दुकान से मुझे 15% भी प्रॉफिट आ गया तो मेरी लाइफ चल जाएगी। और दुकान अगर नहीं चलती है और आपको कोई 19-20 भी आता है तो आप कर क्या लेते हैं। तो आपने एक दुकान खोली है, अगर इसमें 15%, 20% का भी संभावना बन गई और 25% भी अपना किया हुआ कर गया तो आप सबकी लाइफ बन जाएगी। तो उस 20-25% को दिमाग में रखते हुए आप लोग आगे बढ़े, जैसा लीडर्स बताते हैं सबको सुनिए, और सुनने के बाद में जो आपके दिमाग में आए उसके हिसाब से काम कीजिए। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, ये आने वाला फ्यूचर है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। यहाँ मीटिंग से 1 घंटा देने के बाद अगर 10% भी आप सीख रहे हैं तो ये आपके लिए कुछ ना कुछ मिलना ही है। बाकी हंसना, बोलना, बैठना, बतलाना ये तो बहुत आसान काम है। आप अभी पीछे जाके हंस भी सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग हंस भी रहे हो, तो ये मैटर नहीं करता है। सीखने वाला हर जगह से सीख लेता है। मैं सभी लीडर्स का बहुत धन्यवाद देता हूँ, अमूल्य सर, योगेश सर, मनदीप भैया, शिव स्वरूप जी, और हमारे सिन्हा ब्रदर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे आशीष सर, हितेंद्र सर, और भी अन्य अन्य मंच पे जितने सारे लीडर, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लोग लग जाइए। अगर मेरी बातों से कुछ समझ में आया, क्योंकि एकदम से बुला लिया गया तो उलझी हुई बातें थी, लेकिन फिर भी मैंने कंक्लूड करने की कोशिश की है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतने